नमस्कार, आप देख रहे हैं रक्षा मामलों पर हमारी खास पेशकश रखवाले। अपनी ऑपरेशनल जो हिस्ट्री है 2 दशक से भी ज्यादा लंबी, उसमें पहली बार हुआ है कि इंडियन नेवी के किसी ध्रुव हेलीकॉप्टर को एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है समंदर पे। समंदर पे जो इमरजेंसी लैंडिंग होती है उसके लिए एक टेक्निकल टर्म नेवी में इस्तेमाल होता है, डिचिंग। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस डिचिंग के बावजूद जो क्रू था 3 लोगों का, वो पूरी तरह सेफ है। लकीली उस हेलीकॉप्टर को भी अब सैल्वेज कर लिया है नेवी ने, ताकि एक लंबी इंक्वायरी हो, एक डिटेल इंक्वायरी हो, ताकि इस क्रैश के जितने भी कारण थे वो सब पता कर लिए जाएं। कितना मुश्किल होता है सी पे डिच करना, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, क्रू की सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे मेहमान हर बार की तरह इस बार भी हैं रक्षा पत्रकार शिव। शिव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निखिल, थैंक यू। शिव, एक लंबे ब्रेक के बाद रखवाले शुरू हो रहा है और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि फिलहाल कुछ दिन हम त्रिपुरा और मेघालय और नागालैंड की कवरेज में व्यस्त थे, इसलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले हफ्तों में जितने भी एपिसोड्स आते जाते हैं हम आपको पिछले डेवलपमेंट्स भी कवर करते करते सारे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपको सारे रखवाले में डिस्कस होते हुए मिलेंगे। पहले हम एक शिव, है तो बात एक्सीडेंट की, लेकिन एक बात की खुशी सभी ने जताई है कि हेलीकॉप्टर डिच करना पड़ा, एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन 1 क्रू सेफ है और दूसरा जो इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर था उसने बिल्कुल वैसे काम किया जैसे उसे डिजाइन किया गया था। हेलीकॉप्टर डूबा नहीं एक कंट्रोल लैंडिंग के बाद। हम ये जानना चाहते हैं कि एक मतलब जो निटी ग्रिटीज है उसमें जाने से पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दर्शकों को दें कि जो सीज होते हैं, समंदर होते हैं, उस पर डिचिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह की चुनौतियां पायलट के सामने होती हैं जब वो किसी इंजन फेलियर या किसी दूसरी समस्या से जूझता है। निखिल, पहले तो आप बिल्कुल करेक्टली आपने बोला है कि किसी के नज़र में ये एक दुर्घटना नहीं था क्योंकि जैसे ये पायलट्स ये जो नौसेना के जो पायलट्स इस हेलीकॉप्टर को डिच किया अरेबियन सी में, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये एक दुर्घटना था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सुरक्षित है। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से डिच किया समुद्र में। सारे जो टेक्नोलॉजीज थे जो इस हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रखे, वो सारे वर्क किए। तो एक फील गुड फैक्टर आ चुका है सामने, पहले तो वो है निखिल। और अगर आप सारे जो न्यूज़ रिपोर्ट्स देखोगे तो किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट था या एक क्रैश था या एक दुर्घटना था। फोकस सिर्फ ये है कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये बच गया है, वो डूबा नहीं समुद्र में, और सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब आते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ये हेलीकॉप्टर जो है एक ध्रुव मार्क 3 है, काफी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है निखिल, जो HAL में बनता है। प्रैक्टिकली ब्रांड न्यू, शायद 1 या 2 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। एक्चुअली कुड बी इवन न्यूअर देन दैट। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो बैंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी सर्विस में हैं हमारे मिलिट्री में। ये जो हेलीकॉप्टर था निखिल, ये काफ़ी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर का वर्जन था जिसको बोलते हैं मार्क 3 MR, जिसका मतलब है मैरीटाइम रिकॉनेसेंस। ये स्पेसिफिकली नौसेना के लिए बना है। इस हेलीकॉप्टर में जो चीज़ें हैं, जो क्षमताएं हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारा मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, मतलब समुद्र के ऊपर ध्यान रखना, रेडार को लेकर इस्तेमाल करना, कुछ कैमरास, काफ़ी एडवांस्ड कैमरास भी हैं, उसमें टॉर्पीडोज भी लग सकते हैं। तो ये एक नेवी स्पेसिफिक एक हेलीकॉप्टर था, काफ़ी नया था। और ये एक रूटीन मैरीटाइम रिकॉनेसेंस पेट्रोलिंग जो होता है हमारे कोस्टल एरियाज़ में, वो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज था। लेकिन अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है निखिल कि ये इमरजेंसी लैंडिंग समुद्र में लैंडिंग क्यों करना पड़ा। जैसे आपने बताया कि डिचिंग एक काफी एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है। इसका मतलब है कि जब आप समुद्र के ऊपर उड़ रहे हो, आपका जो इमरजेंसी है इतना गहरा है, ये इमरजेंसी, इसका मतलब है कि आप वापस धरती तक आ नहीं सकते हो। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आपके पास जो पावर है इंजन में, हेलीकॉप्टर में, आपके पास बस नीचे जाके समुद्र पे लैंड करने के लिए उतना पावर बचा है हेलीकॉप्टर में, और कोई समय नहीं है और कोई पावर नहीं है। तो ये एक बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी है हेलीकॉप्टर्स में। ये हेलीकॉप्टर शोर से
दूर नहीं था, काफी दूर नहीं था, तो ये भी साबित होता है कि दिस हेलीकॉप्टर कुड नॉट इवन कम बैक टू द लैंड। इसका मतलब है कि एक बहुत बहुत ही गहरा इमरजेंसी था, वो काफी लो फ्लाई कर रहे थे, मे बी 1000 फीट, और पायलट्स, मेरे सूत्रों के मुताबिक पायलट्स एक्सपीरियंस्ड अ सडन लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड। सडनली वो जो पावर है जो हेलीकॉप्टर को एयर में रखता है, वो सडनली गायब हो गया था और वो गिरना शुरू हो गया है हेलीकॉप्टर। तो जो ट्रेनिंग था इन पायलट्स के पास, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, उनको बिल्कुल डिच ही करना पड़ा। तो ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, उनके पास बस 10-15 सेकेंड था, तो वो धीरे से उन्होंने समुद्र पे लैंड किया। जो इमरजेंसी फ्लोटेशन डिवाइसेस है, जो एक इन्फ्लेटेबल एयरबैग टाइप का, जो एक जैसे बलून्स से दिख रहे हैं आपको हेलीकॉप्टर के, ये एक सर्कुलर चीज है निखिल, जो हेलीकॉप्टर के साइड में डिप्लॉय होता है, वो अचानक इन्फ्लेट हो जाता है और एक इन्फ्लेटेबल बोट जैसे बन जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर ऐसे समुद्र पे बैठ जाता है ऑन दैट कुशन ऑफ एयर। तो इसलिए जो तस्वीरें में दिखता है ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल समुद्र पे बैठा है ऐसे, वो दैट वाज द इमरजेंसी फ्लोटेशन डिवाइस। तो जब ये लैंड करता है समुद्र में, उसके बाद वो डूबता नहीं है, तो इसलिए पायलट्स के पास कुछ समय मिलता है टू गेट आउट ऑफ द हेलीकॉप्टर। इसलिए उन्होंने निकला हेलीकॉप्टर से, उनके पास ऑलरेडी लाइफ जैकेट्स वगैरह था और कुछ ही मिनटों में उनका रेस्क्यू भी हो गया था। तो ये होता है डिच निकल। जी शिव, आपने डिचिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और जैसे आपने इस बात को उसमें पॉइंट आउट भी किया कि जो ईग्रेस है, जो हेलीकॉप्टर, एक बार आपके हेलीकॉप्टर को कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो नीचे आ गया है, तो हेलीकॉप्टर से निकलना भी एक चैलेंज होता है क्रू के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इम्पैक्ट अगर जोरदार है तो आपके शरीर पे, आपके फिजिकल फिटनेस पे असर पड़ा है, और आपके पास सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा टाइम जाया किया तो हो सकता है कि मशीन में आग लगे। अगर आपका EFG ढंग से काम नहीं करता है तो वो डूब भी सकता है, और इसीलिए आपको विद इन सेकंड्स आपको डिसाइड करना है कि अब मशीन से आपको बाहर आना है, और फिर आप अपने जो आपका PPE है वो आपका साथ देता है, फ्लोट करते हैं। शिव, हम चाहते हैं कि आपने डिचिंग के बारे में बताया, हम जानना चाहते हैं कि एक जो कंट्रोल डिचिंग है जो अभी नेवी ने एक परफॉर्म करके दिखाई एक इमरजेंसी सिचुएशन में, और दूसरी जो इमरजेंसी लैंडिंग जो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के पायलट्स ने की है इससे पहले, क्या इन दोनों सिनेरियोज में हम कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि नेवल एविएशन के चैलेंजेस क्यों यूनिक हैं? निखिल, देखिए, ये इमरजेंसी फ्लोटेशन डिवाइसेस सारे हेलीकॉप्टर्स में नहीं लगे हैं, लेकिन ये एक डेफिनेटली एक पॉइंट बन चुका है, थॉट प्रोसेस बन चुका है आर्मी में। आपको याद होगा, रंजीत सागर 1.5 साल पहले पठानकोट के पास एक लेक है, रंजीत सागर लेक में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर, वो एक रुद्रा हेलीकॉप्टर था, जिसमें दो इंडियन आर्मी के पायलट्स उनका देहांत हो गया था आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द वाटर। लेकिन उस घटना में निखिल एग्जैक्टली हमको पता नहीं चल जाएगा कि वुड द इमरजेंसी फ्लोटेशन डिवाइस हैव डिप्लॉयड। उस हेलीकॉप्टर में वो फ्लोटेशन डिवाइस नहीं था, लेकिन उन पायलट्स के माँ बाप, उन्होंने एक पिटिशन जारी की है कि व्हाई डिडंट दिस हेलीकॉप्टर्स, इन हेलीकॉप्टर्स के पास क्यों ये इमरजेंसी फ्लोटेशन डिवाइसेस नहीं था। तो ये एक ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस बन चुका है इन द आर्मी ऑल्सो, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ये हेलीकॉप्टर्स लेक्स के ऊपर, पॉन्ड्स के ऊपर, नदियों के ऊपर भी चलते हैं, तो क्यों नहीं इनके पास भी वो सिस्टम एक स्टैंडर्ड फिट हो जाए इन ऑल हेलीकॉप्टर्स। तो ये अभी एक अंडर प्रोसेस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि क्यों नहीं लगते हैं ये इक्विपमेंट। इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर या EFG जो बोलते हैं निखिल, ये स्टैंडर्ड फिट है इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर्स में, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स ऐसे भी है जिसमें ये इक्विपमेंट नहीं है। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में है, सी किंग हेलीकॉप्टर्स में है, कुछ छोटे हेलीकॉप्टर्स में शायद नहीं है इस वक्त, बट इट्स गोइंग टू बिकम स्टैंडर्ड थिंग। नेवी के हेलीकॉप्टर्स में ऑब्वियसली ये EFG डेफिनेटली डलेगा एज स्टैंडर्ड फिट, क्योंकि उनका जो ऑपरेशंस है समुद्र के ऊपर ही होते हैं, वो जहाज़ों से ऑपरेट करते हैं, उसके बाद वो दे फ्लाई ओवर द सी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कॉमनैलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ ये टेक्नोलॉजी का यूसेज, ये एक एक्चुअली एक इमरजेंसी है। US में सारे हेलीकॉप्टर्स में इमरजेंसी फ्लोटेशन इक्विपमेंट है। चिनूक में होता है, जितना बड़ा हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो है, और जो इंडियन एयरफोर्स के पास भी है, उसमें भी ये इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर फिट हुआ है निखिल। और एक लास्ट चीज जो EFG के बारे में मैं बताऊंगा
कि ये EFG बिल्कुल इंडियन टेक्नोलॉजी है, ये DRDO ने बनाया है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ एक खुद डिज़ाइन करके डेवलप करके ये किया है। और मेरा मानना है कि जो हुआ है विद द इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर, उससे बढ़िया कोई टेस्ट नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन था कि ये टेक्नोलॉजी जो हमने खुद बनाया इस देश में, ये बिल्कुल सफल हुआ है, सेफ हुआ है। तीनों लोग जो उस हेलीकॉप्टर में थे सुरक्षित हैं, कोई चोट भी नहीं पहुंचा उनको, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं। एंड वो हेलीकॉप्टर भी शायद सैल्वेज हो सकता है। सैल्वेज ऑपरेशंस के वीडियोस तो हमने देखे हैं कि नेवी उसको मतलब इन अ सिंगल पीस वो रिकवर तो कर रही है। शिव, आपने EFGs के बारे में बताया, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम एक्चुअली कुछ टाइम बाद रंजीत सागर वाले इंसिडेंट पे आना चाहते थे, लेकिन सिंस आपने जिक्र कर दिया है हम बात कर लेते हैं। सिर्फ दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि जो नेवल एविएशन का जो सेफ्टी के साथ में जिस तरह से वो सेफ्टी को परसीव करते हैं और बाकी जो आर्म्स हैं सर्विसेज के वो जैसे परसीव करते हैं, उनको हमको एक करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नेवी के चैलेंजेस अलग हैं, नेवी के डॉक्ट्रिन्स अलग हैं, नेवी के पायलट्स ट्रेन भी अलग तरीके से करते हैं क्योंकि उनका थिएटर दूसरा है। और दूसरा मत वो है जो जैसे कि जो शहीद पायलट्स हैं रंजीत सागर इंसिडेंट के, उनके पेरेंट्स का कहना है कि आर्मी में भी इस तरह के जो सिस्टम्स इस्तेमाल होने चाहिए। और इनफैक्ट कई लोगों ने इस बात को भी उठाया है कि अगर रुद्र में EFG नहीं लगाया जा सकता है फॉर सम रीजन, अगर उसमें कोई पेनल्टीज हो, क्योंकि रुद्र में आपको बाकी पॉड्स के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि रुद्र को फायर करना है, रुद्र एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर नहीं है। तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या कोई पर्सनल लाइफ जैकेट या कोई ट्रेनिंग में कोई सुधार हो सकता है। क्या आप भी ये मानते हैं कि इंडियन आर्मी अपने हेलीकॉप्टर्स में सेफ्टी को जिस तरह देखती है और नेवी जिस तरह देखती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर सेफ्टी एक पैरामाउंट चीज है जिसको सारी सर्विसेज को एक ही तरह से देखना चाहिए? बहुत स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा निखिल, क्योंकि कोई एक कॉमन सिचुएशन कभी नहीं हो सकता है। हम बहुत लोग बोलते हैं देयर इज नो मैजिक वॉन्ड एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न्ड। इसका मतलब है कि आर्मी में जब ये रुद्र हेलीकॉप्टर रंजीत सागर लेक के ऊपर जो ट्रेनिंग कर रहा था, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन था निखिल। ऐसा नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं हर समय लेक्स या रिवर्स के ऊपर तैनात होते हैं, ऑपरेट करते हैं। कभी कभी ये ट्रेनिंग में ये एक्चुअली हो जाता है, तो ये एक एबरेशन था। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स में ज्यादातर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे रुद्रा था, उसमें वजन की जो खासियत है वो बहुत ही वैल्यूबल है उसमें, क्योंकि उसमें हथियार डलते हैं, फ्यूल डलता है, सिस्टम्स भी डलते हैं। तो एक एक किलो का जो काउंट होता है इस हेलीकॉप्टर में, वो बहुत ही वैल्यूबल है। और जो इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर जो शायद इस्तेमाल ही नहीं होगा, वो उसका भी एक कॉस्ट है। इट टेक्स अ टोल ऑन द वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर। सर्टिफिकेशन का भी एक कुछ चीज हो सकता है इसमें। तो इसलिए कॉमनैलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर, मैं नहीं मानता हूं कि इट शुड बी द सेम बिटवीन द आर्मी एंड द नेवी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि देयर शुड बी परहैप्स लाइफ जैकेट्स स्पेसिफिक मिशंस के लिए। अगर कुछ मिशंस ओवर वाटर होंगे तो ऐसे पायलट्स होंगे उसके लिए जो ऑलरेडी ट्रेन्ड है फॉर ओवर वाटर फ्लाइट। ऐसा ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जा सकता है। पायलट्स हु आर ट्रेन्ड टू फ्लाई ओवर वाटर, they will know how to swim, या उनके पास लाइफ जैकेट्स हो सकते हैं। इग्रेस की पूरी ट्रेनिंग होती है, इग्रेस ट्रेनिंग भी है। लेकिन निखिल, ये सब बहुत आसान है बोलने में। जब एक हेलीकॉप्टर डिच होता है, वो डिचिंग एक बहुत सॉफ्ट लैंडिंग होता है। उसमें कोई दुर्घटना नहीं है, उसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई चोट नहीं पहुंचता है पायलट्स को। लेकिन रंजीत सागर लेक में जो घटना हुआ था, वो एक डिच नहीं था, वो एक इम्पैक्ट था, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू द वाटर। मतलब कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल कंट्रोल में था पायलट्स के, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि गहराई क्या था। हेलीकॉप्टर और लेक का सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस था, उनको अंदाजा नहीं था। तो वो, क्योंकि लेक एक आईना जैसे दिखता है, तो उनको वो अंदाजा नहीं था कि वो कितना दूर थे पानी से, इसलिए वो जाके दे हिट द वाटर। जब हेलीकॉप्टर ऐसे गिरता है पानी में,
चोट हो जाता है पायलट्स को, शायद वो बेहोश भी हो सकते हैं, और बहुत जल्दी वो हेलीकॉप्टर पानी के अंदर चला जाता है निखिल, क्योंकि उसमें कोई फ्लोटेशन गियर नहीं है और हेलीकॉप्टर तो पूरा मेटल से बना है, तो वो बिल्कुल पत्थर जैसे अंदर जाता है पानी में। और जब 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 आप डिच करते हो तो हेलीकॉप्टर ऊपर है, पानी के ऊपर है, इसका मतलब है आप होश में हो, आपको चोट नहीं है, बाहर हवा है, पानी नहीं है, तो आप दरवाजा बिल्कुल ठीक से खोल के आप जा सकते हो हेलीकॉप्टर से। जब ये अंदर जाता है, आप होश में हो या ना हो, लेकिन जब हेलीकॉप्टर और या एयरक्राफ्ट जो भी है पानी के अंदर जाता है, वो दरवाजा खोलना बहुत ही मुश्किल है निखिल, क्योंकि वाटर का प्रेशर बन जाता है उसके ऊपर, और देन इट बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो इसलिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो हमको केस बाय केस बेसिस पे चलना चाहिए, लेकिन जैसे कि शिव ने कहा कि सेफ्टी एक ऐसा हिस्सा है मिलिट्री सर्विस का कि उस पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाए, जितना आप अपने प्रोटोकॉल्स को बेहतर करते जाएं उसको। और जैसे आप कह रहे थे कि शिनूक में भी इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर लगा हुआ है, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को याद होगा, ऐसे कुछ वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे जिसमें शिनूक्स को लोअर किया जाता है बिल्कुल, और वो वाटर टच डाउन करते हैं। आप एक्चुअली एक रबर बोर्ड जो इन्फ्लेटेबल्स होते हैं, वो उसको आप चलाते हुए शिनूक में लेके जा सकते हो। इस तरह से यूएस आर्मी ट्रेन करती है, इंडियन आर्मी ने भी इस तरह की ट्रेनिंग की, उनकी प्लानिंग होगी। आई एम श्योर वो लोग इस बार जो शिनूक का ये जो क्वालिटी है वो इसको भी एक्सप्लॉइट करना ही चाहते होंगे। शिव, हम आगे बढ़ते हैं। हम EFGs पे बात कर रहे थे, और ये अच्छी बात है कि अब ये पायलट्स तीनों जो 3 लोगों का क्रू था वो बिल्कुल सुरक्षित है। हमें जानना चाहते हैं कि आप चल रहे हैं सैल्वेज ऑपरेशंस। हमने जो पिक्चर्स देखी हैं, जो वीडियोस देखे हैं, उसमें देख के ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर लगभग सुरक्षित है, उसमें कोई बड़ा डैमेज, जो वीडियो जितना छोटा वीडियो है उसमें समझ में नहीं आता है। ये लग रहा है कि वो एक राफ्ट के ऊपर तैर रहा है और नेवी उसको पानी से निकाल करके अब इंक्वायरी करने वाली है। शिव, ये मशीन क्या दोबारा सर्विस में लौट सकती है, या फिर एक बार डिचिंग के बाद में काफी मुश्किल होता है हेलीकॉप्टर को वापस अपनी सर्विस में वापस लाना? इस बारे में आप कुछ दर्शकों को बताइए। निखिल, ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि सोशल मीडिया पर और मीडिया में एक बेट चल रहा है अभी इस हेलीकॉप्टर को लेके। एक बेट चल रहा है, कुछ नेवल पायलट्स हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स हैं। एक बेट चल रहा है कि क्या ये हेलीकॉप्टर फिर से उड़ेगा या नहीं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो, जब ऐसे हेलीकॉप्टर पानी में चला जाता है, मानो या इवन इफ इट इज डिचिंग, इसका मतलब है कि कुछ हिस्से हैं इस हेलीकॉप्टर में जो पानी के अंदर हैं, जो फ्लोट होता है, वो डैमेज हो ही जाते हैं निखिल। वो पानी, थोड़ा सा पानी तो अंदर ही जाता है, और ये प्लेन पानी नहीं है, ये समुद्र पानी है, ये सॉल्ट वाटर है, उसका कोरोसिव इफेक्ट्स है। और अगर आप कुछ घंटों के लिए ये हेलीकॉप्टर ऐसे पानी में रखोगे तो डैमेज बिल्कुल होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ डैमेज हो सकता है, और वो स्ट्रक्चर को भी, सेंसर्स पूरे नीचे लगे हुए हैं, क्योंकि सेंसर्स नीचे हैं, आपका मेन स्ट्रक्चर जो है वो भी नीचे है, तो काफी डैमेज हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो है डिजाइन फेज से ही काफी मजबूत है, इसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। नेवल हेलीकॉप्टर्स का डिजाइन से ही वो एक थॉट प्रोसेस है डिजाइन में ही कि ये डिच हो सकता है समुद्र में। तो इट इज बिल्ट इन सच अ वे कि मोस्ट ऑफ द मेन सिस्टम्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द वाटर। तो अब देखना पड़ेगा। ये हेलीकॉप्टर सैल्वेज हो गया है, अभी ये धरती पर है, INS शिखरा मुंबई में अभी उसका जांच हो रहा है कि क्या क्या सिस्टम्स चल रहे हैं, क्या ये फिक्स हो सकता है, क्या कुछ एडिशनल फैब्रिकेशन हो सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लोग भी हैं उस जगह में, वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर फिर से उड़ेगा या नहीं। माई बेट इज ऑन कि ये हेलीकॉप्टर शायद उड़ेगा निखिल, क्योंकि उस तस्वीर, मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूं, टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं हेलीकॉप्टर्स का, लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हो तो ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आपको थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने काफी नेवल पायलट से बात की है, और उनका कहना है कि उनके पास काफी कंप्लेंट्स हैं ध्रुव के बारे में, और ये एक अलग से एक लड़ाई हो रही है इंडियन नेवी में कि क्या और ध्रुव लेना है कि नहीं। लेकिन उनका कहना है कि
ध्रुव का खासियत और उसका जो स्पेशलिटी ये है कि इट्स वेरी ड्यूरेबल। उसका जो फैब्रिकेशन, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये काफ़ी ड्यूरेबल हेलीकॉप्टर है। तो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है इस हेलीकॉप्टर का, वो एक्चुअली एक प्लस पॉइंट है इस हेलीकॉप्टर का। तो उस पर कोई डिबेट नहीं है निखिल। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये शायद ये इस घटना से निकल जाएगा एंड दिस हेलीकॉप्टर विल बी फ्लाई वर्दी अगेन। अच्छा शिव, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें जो समंदर का खारा पानी है उससे कोरोजन का काफ़ी खतरा होता है, जो कि इस हेलीकॉप्टर में भी अब देखना पड़ेगा कि डैमेज कितना हुआ है। हेलीकॉप्टर जो नेवी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं एक्चुअली उनमें भी जहाज़ की तरह एक वाटर लाइन होती है कि वो EFG के साथ में कितना पानी ले सकते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा पानी जाएगा तो वो डूबेंगे तो तब भी, लेकिन अगर वाटर लाइन के ऊपर हेलीकॉप्टर बस उतना ही पानी उसमें गया है तो वो फ्लोट करता है। ये उसका एक बेसिक आपको आइडिया हो गया। शिव, जब नेवी के लिए हेलीकॉप्टर्स डिजाइन किए जाते हैं और वो तो समंदर पे ही उड़ते हैं, क्या उसमें जब मेटल्स और अलॉयज जिस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह से जो पेंट्स लगाए जाते हैं, क्या उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक बहुत ही ह्यूमिड सॉल्टी इन्वायरमेंट में ये काम करेंगे और ऐसा हो सकता है कि इनको कभी पानी में डिच करना पड़े तो हेलीकॉप्टर सर्विसेबल रहे? क्या इस बात का इंतजाम होता है, या फिर ये ज्यादातर मोर और लेस क्योंकि एक ही फैमिली से आया है तो ये लगभग वैसे ही हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के पास है? नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा निखिल। नेवल एविएशन में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो स्पेसिफिक है नेवल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए। जैसे आपने बताया कि जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एयर है, हवा और पानी में ह्यूमिडिटी है, उसमें नमक ज़्यादा है, उसका भी एक कोरोसिव इफेक्ट है सॉल्ट वाटर का। तो ये सारे फोकस में रख के काफ़ी सारी मटेरियल्स है। एक तो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स आप स्टडी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक एग्जांपल लेते हैं निखिल। सारे जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, एक स्पेशल पेंट से वो पेंट होते हैं जो एंटी कोरोसिव पेंट बोलते हैं। ध्रुव का भी ALH ध्रुव का भी एक एंटी कोरोसिव पेंट है। उसके अलावा कुछ मटेरियल्स भी हैं जो ये हेलीकॉप्टर्स विच आर स्पेसिफिकली मेड, कुछ एरियाज, कुछ पार्ट्स, सम जॉइंट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल्स which are capable of tolerating salt water corrosion. एंटी रस्ट का जो कोटिंग्स हैं ये भी डलते हैं इस हेलीकॉप्टर्स में निखिल। तो नेवल एविएशन एक बहुत ही अलग चीज़ है निखिल। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एयरफोर्स एविएशन, क्योंकि जो फोर्सेस हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, पानी है, ये सारे बहुत वेरिएबल्स हैं ऐसे। अच्छा शिव, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी काफ़ी चर्चा हो गई है कि हेलीकॉप्टर ये चल सकता है, और आपने भी बताया कि आपको ऐसा लगता है कि ये हेलीकॉप्टर दोबारा शायद सर्विस में लौटेगा। क्या इस बात को लेकर के हम कोई यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें रिपेयर में कितने एफर्ट्स और कितने पैसा खर्च होने की उम्मीद है? क्योंकि हेलीकॉप्टर में जो स्पेयर्स होंगे ऑब्वियसली वो भी काफ़ी कॉस्टली होंगे। तो एक मत ये भी है सोशल मीडिया पे कि जो रिपेयर कॉस्ट होंगे वो इतने प्रोहिबिटिव होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नया हेलीकॉप्टर ही ले लें और इस मशीन को ट्रेनिंग या किसी दूसरी चीज़ में, स्टेशनरी जो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, उसमें इस्तेमाल करें। निखिल, इसी में आत्मनिर्भरता का जो एडवांटेज है ये सामने आ जाता है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ALH Mark 3, ये एक देसी हेलीकॉप्टर है, ये देश में ही बनता है। सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो मेंटेनेंस के जो हिस्से हैं, वो सारे देश में ही हैं। इस हेलीकॉप्टर को आपको बाहर भेजना नहीं पड़ेगा। आपको सारे जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मेंटेनेंस स्टाफ हैं, ये बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे जगहों में रहते हैं और ऑपरेट करते हैं। INS शिखरा जो है मुंबई में, जो ये इस हेलीकॉप्टर का जो बेस है, वहाँ पे ऑलरेडी एक एम्बेडेड मेंटेनेंस स्टाफ है। नेवी के कुछ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लोग भी हैं उस एरिया में। तो मेरा मानना है कि ये एक एडवांटेज है निखिल। अगर ये हेलीकॉप्टर एक फॉरेन हेलीकॉप्टर होता, अगर ये एक बाहर से कोई हेलीकॉप्टर होता, तो जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा बाहर से कि यार ये थोड़ा डैमेज हो गया है, क्या इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, कितना खर्च पड़ेगा, हमारे पास क्या ये क्षमता है कि ये हम रिप्लेस कर सकते हैं यहीं पे, नहीं तो पूरा हेलीकॉप्टर बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन ये जो ALH Mark 3 है, ये इंडियन हेलीकॉप्टर है, यहीं पे बना है, यहीं पे डिज़ाइन हुआ है। सारा जो ब्लूप्रिंट्स है, स्पेयर पार्ट्स के जो टेक्नोलॉजी है,
वो यहीं पे है। तो जो जांच होगा, जब जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रखवाले का एपिसोड निकले, ऑलरेडी एचएएल के कुछ बेस डिपो के, कुछ नेवी के लोग इस हेलीकॉप्टर का पूरा स्ट्रिप डाउन करके जांच करेंगे कि कितना वाटर पानी का इंग्रेस हुआ है, उस पानी को लेकर कितना नुकसान हुआ है कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट को, स्ट्रक्चर को, जैसे आपने बताया सेंसर जो बिल्कुल नीचे है, क्या उसको भी असर पड़ा है, क्या कुछ डिफॉर्मिटीज हुए हैं स्ट्रक्चर को जब उसने लैंड किया समुद्र पर। ये सारे जो टेस्ट हैं वो बहुत ही डिटेल में जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं मानना है कि ये बहुत बहुत खर्च पड़ेगा निखिल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत संख्या में ऑलरेडी बना है, तो एक इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुका है कि हमको पता है ये हेलीकॉप्टर, ये जो चीज है हमको पता है, इनसाइड आउट हमको पता है कितने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो इंट्रिंसिक नॉलेज ऑलरेडी है नील। ये तो बिल्कुल सही है कि ये पहला डिचिंग इंसिडेंट है, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलेगा और नॉलेज अभी सामने आएगा कि एक्चुअली कितना डैमेज हुआ है, हम क्या क्या फिक्स कर सकते हैं डिचिंग करने के बाद, इट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। और शिव, इस बारे में भी काफ़ी बात हो रही है कि हमें ये भी देखना है कि हमारा जो EFG है, जो इंडिजिनस, जो DRDO ने बना करके हमारे हेलीकॉप्टर्स में लगाया है, ये कौन से सी स्टेट्स में काम करता है, कौन से सी स्टेट्स में इसको ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, क्योंकि समंदर हमेशा एक तरह का नहीं होता, हम दावे से नहीं बता सकते हैं, ये नेवी वाले जानते होंगे कि ये जो डिचिंग हुई है ये किस सी स्टेट में हुई है, लेकिन ऐसा देख के लगता है कि शायद एक काम सीज तब रहे हों, लेकिन अगर सीज चौपी हैं, अगर उसमें बहुत सारी लहरें उठ रही हैं, हवा तेज है, तब ये देखने वाली बात होगी कि EFG कैसे परफॉर्म करता है, क्या वो बराबर इन्फ्लेट हो रहे हैं सारे आपके जितने भी अगर उन्हें बलून्स कहा जा सके, या जो फ्लोटेशन गियर है, अगर उसमें से कोई एक पंक्चर होता है सो टू स्पीक, अगर किसी इंपैक्ट की वजह से, तब क्या हेलीकॉप्टर सर्वाइव करेगा, पायलट्स को कितना टाइम लगेगा। तो अभी हमको बहुत सारी चीजें अभी समझनी है, देखनी है। ये जरूर है कि एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे EFG का हो गया है और 3 लोगों की जान बची है, जो सबसे बड़ा हासिल हमें इस घटना में लगता है। शिव, अब तक के काफी एक पॉजिटिव वाइब की तरफ ये एपिसोड जा रहा था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें थोड़ा एक छोटा नमक बराबर स्केप्टिसिज्म भी हम दें। हम चाहते हैं ये जानना कि जैसे मैं आता ही इस सवाल पे, लेकिन एक बार आप बीच में जिक्र भी कर चुके हैं कि इंडियन नेवी के लेगेसी इश्यूज रहे विद HAL। उनका ऐसा कहना है कि वो दोनों चीजों से दुखी हैं, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो डाउन टाइम हो, और वो चाहते हैं कि इन दोनों चीजों में सुधार हो। शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि जो 2 दशक से जो लड़ाई चल रही है, HAL का भी अपना साइड है, ऐसा नहीं है कि HAL कुछ नहीं कहना चाहते नेवी के बारे में, वो अपनी बात रखते हैं, दोनों पार्टीज खुद को डिफेंड करती हैं। हमें जानना चाहते हैं कि जो 2 डेकेड्स में, चाहे मर्जी से या वो दुखी होकर के, नेवी ने हेलीकॉप्टर्स एक्सेप्ट भी किए हैं और उन्होंने उनको चलाया भी है, HAL को जो प्रॉब्लम्स रही है विद नेवी, उन्होंने उनको मेंटेन करके वापस उनको दिया भी है। क्या ये जो 2 डेकेड्स का टाइम बीता है, इसमें इन लेगेसी इश्यूज पे कोई खास काम नहीं हो पाया, क्योंकि अब तक के इन बातों को मतलब हम लोग सुन लेते हैं, कहीं से बात निकल के आ जाती है। निखिल, मेन जो चीज है, जो नेवी का कहना है HAL के बारे में, वो है कि देखो, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है ये एक बढ़िया चीज है, लेकिन आपने बोला था, HAL ने नेवी को बोला था कि आप एक नेवलाइज्ड ALH बनाओगे जिसमें रोटर फोल्डिंग सिस्टम होगा, या कुछ स्पेस सेविंग डिजाइन होगा, या कुछ और कैपेबिलिटीज होंगे, और वो वेट थोड़ा चाह रहे थे, वेट थोड़ा कम किया जाए। नेवी का बिल्कुल सीधा बोलना है कि HAL ने इसको ध्यान नहीं दिया, काफी धीरे चले इस डिमांड पर, और इसलिए नेवी को पर फोर्स बाहर देखना पड़ा हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो वो एक कंप्लेंट है नेवी का, लेकिन वो अब बदल रहा है निखिल, क्योंकि HAL को भी ये ध्यान में आ गया है कि देखो, अभी नेवी बाहर से ही लेंगे, उनका सारे जो हेलीकॉप्टर्स, जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो बोलते हैं, जो चेतक जो फ्लीट है, वो अभी बदलेगा, और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, 200 के ऊपर हेलीकॉप्टर्स हैं जो NUH का ऑर्डर पेंडिंग है, 200 हेलीकॉप्टर्स जो रिप्लेस होंगे नहीं। तो HAL को ध्यान में आ गया है कि ये बहुत ही बड़ा रिप्लेसमेंट है, हमने ये लेगेसी इक्विपमेंट बनाया है, और हमारे पास जो रिप्लेसमेंट का हेलीकॉप्टर है ध्रुव, वो नेवी को पसंद नहीं है, इसलिए अब HAL ने थोड़ा
प्रोफेशनलाइज करके इस हेलीकॉप्टर को काफी ध्यान देकर ये ALH Mark 3 MR बनाया है, जो नेवी बहुत पसंद करता है। लेकिन जो सेंट्रल चीजें हैं, जो आप ये शिप पर, जहाज पर डिप्लॉय कर सकें, इसका वजन थोड़ा कम करें, इसका साइज थोड़ा कम करें, क्या आप इसका टेल बूम फोल्ड कर सके, वो तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोटर्स को फोल्ड कर, ऑटोमेटिक रोटर फोल्डिंग सिस्टम जो बोलते हैं, अभी तक वो डेमोन्स्ट्रेट सक्सेसफुली हुआ नहीं है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन नेवी। तो वो एक ऐसे लगता है कि ये एक छोटा चीज है, लेकिन जब नेवी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ये सब बहुत ही ध्यान से देखकर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ, तो इसलिए दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं एरो इंडिया शो में था निखिल, और HAL के लोग बोलते हैं कि अपना ही अंदर के पैसे लगाकर दे आर गोइंग ऑल आउट टू डिलीवर ALH ध्रुव टू द नेवी, which is satisfactory to them, क्योंकि they have taken it as a personal challenge निखिल। उनका मानना है कि अगर इंडियन नेवी बाहर देखेगा इस हेलीकॉप्टर के लिए, एयरबस या सिकोर्स्की यहां से, तो ये जो बहुत लुक्रेटिव जो है, क्योंकि ज्यादा संख्या में ये हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, वो हाथ से निकल जाएगा और उसके बाद then HAL will lose market share। तो इसलिए they are going all out to try and satisfy the navy now। और NUH का शिप ऑर्डर साइज और उसका बजट इतना बड़ा होने वाला है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये HAL को ये ऑर्डर्स मिलते हैं, या HAL के साथ किसी प्राइवेट पार्टी को वो अगर मैरी करके वो ऑर्डर देते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि हेलीकॉप्टर्स के बनते बनते उसमें इंप्रूवमेंट्स हो पाए, क्योंकि तब आप नेवी के उस बजट को इस्तेमाल कर पाओगे थोड़ा R&D अपने एंड से करने के लिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टीज HAL और इंडियन नेवी एक ऐसी पोजीशन पे आ पाए जहां पे दोनों के हित सुरक्षित रहें। ये बात आत्मनिर्भरता एक बहुत अच्छा गुण है, एक बहुत अच्छी दिशा है चलने के लिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे देश के रखवाले हैं उनके पास में बेस्ट ऑफ बेस्ट मशीन्स होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से होनी चाहिए, तभी जाकर के वो आपकी रक्षा कर पाएंगे। सिर्फ हिम्मत से, सिर्फ ट्रेनिंग से आप नहीं जीत सकते हैं, आपके पास में वो वेयरवितल होना चाहिए जो मिशंस आपको दिए जा रहे हैं वो करने के लिए। इसलिए नेवी के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको उतनी जगह मिलनी चाहिए जितना, क्योंकि ये एक नेवी की बड़ी शिकायत है कि उनके रिजर्वेशंस, जैसे हमारे दर्शक इस बात से बिल्कुल आई एम श्योर एग्री करेंगे, हो सकता है शिव का एक दूसरा नजरिया रहे कि जब थिएटराइजेशन की बात में आई तो एयरफोर्स के जो रिजर्वेशंस थे वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सबको सुनाई आए और सबने उसको वजन भी दिया, लेकिन नेवी का था कि भाई हमारी तो चर्चा ही नहीं हो रही है। तो लेकिन हम एक पॉजिटिव नोट पे खत्म कर रहे हैं। एक अच्छी चीज हुई है, हमने ये देख लिया है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में जो हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंडियन क्रू की जान बचा सकती है। अब हमें ये देखना है कि क्या इस EFG का हम सिविलियन यूज कर सकते हैं। पवन हंस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं क्या उनमें इसको लगाया जा सकता है। एक अच्छी दिशा में शुरुआत हुई है, 3 लोगों का जीवन बचा है। इस नोट पे रखवाले की इस किस्त को हम यहां पे कंक्लूड करते हैं। आने वाले किस्तें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दिल रन टॉप के साथ में। शुक्रिया आपका, और शुक्रिया शिव आपका भी। आपके धन्यवाद निखिल, थैंक यू। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।